प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है शिशिर सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कुछ पल केमिस्ट्री के मेरे साथ आइए गुजारते हैं। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की ये सीरीज चल रही है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर हम लोग का टारगेट टॉपिक है। इसको पहले हम लोगों ने रेट लॉ मेथड से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड। मेरे बच्चों, ऑर्डर को डिसाइड करने का एक वे ये भी है, आप अगर हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे आपको SN1 SN2 पढ़ना पड़ता है और वहाँ पे ये बिना इस मेथड के SN1 SN2 का डिस्कशन संभव नहीं है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इसका बहुत रोल नहीं है, लेकिन जब आप इसको रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे तो वहाँ जरूरी है। और ये टॉपिक तो रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स का है ना, तो यहाँ आपको एक बार इसको जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों, आपको दो शब्द मालूम है। एक शब्द को कहते हैं रिएक्शन और एक शब्द होता है रिएक्शन की मैकेनिज्म। भैया लोग, आज कौन सी सब्जी खाए हो? सर, आज हम आलू प्याज की सब्जी खाए हैं। वेरी गुड। कौन सी सब्जी खाए हो? आलू प्याज की सब्जी खाए हैं। कैसे खाए? खड़ा आलू लिए, खड़ा प्याज लिए, मुंह में भर लिए, सब्जी तैयार। ऐसे ही हुआ था क्या? नो सर, मम्मी ने पहले आलू को छीला, छीलने के बाद चक्कू से काटा, उसके बाद प्याज को छीला, बारीक बारीक काटा, कढ़ाई चढ़ाई, छौंका मारा, आलू डाला, नमक डाला। हे भगवान, हेन तेन लाल टेन, बड़ी लंबी कहानी हो गई। ए बच्चों, ये जो लंबी वाली कहानी है, इसी को तो रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं ना। ये मैकेनिज्म है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? आप जब किसी चीज का नाम लेते हैं, आज मैंने चिली पनीर खाया, भाई मेरे चिली पनीर सब्जी का नाम है बस। चिली पनीर बनने में बहुत लंबा सा प्रोसेस लगा होगा। तो मेरे बच्चों, एक रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन के होने में इन्वॉल्व होने वाले मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। उन मल्टीपल स्टेप्स के होने को रिएक्शन की मैकेनिज्म कहते हैं। रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू हम किसी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को डिसाइड कर सकते हैं। सर, वो कैसे? आपके सामने मैं एक वर्चुअल केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं। 2A + 3B gives A2B3। ये एक रिएक्शन। सर, ये कैसी रिएक्शन है? कहा तो वर्चुअल है, ऐसे अपने मन से ले लिया रैंडमली। अब क्या है इसकी मैकेनिज्म? क्या है? स्टेप 1, A + B gives AB। A + B gives AB। स्टेप 2, AB + A gives A2B। स्टेप 3, A2B + 2B gives A2B3। सर, आप ये स्टेप सोच कैसे रहे हैं? भाई मेरे, आपको समझाने के लिए एक रैंडम सा अप्रोच है। सर, रियल रिएक्शन में क्या होगा वो भी दिखाऊंगा ना, पहले रैंडम तो देख लो, रियल रिएक्शन भी दिखाऊंगा। अब आपके सामने रैंडम रिएक्शन का एक पैटर्न है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट कैपिटल A और B हैं और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट A2B3 है। ये रिएक्शन ऐसा मैं कह रहा हूं कि 3 स्टेप में होगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में A और B से AB बना, स्टेप 2 में AB और A से A2B बना, स्टेप 3 में A2B और 2B से A2B3 बना। अच्छा सर, 3 ही स्टेप होगा? नहीं, एक स्टेप हो सकता है। अच्छा सर, 10, 100 हो सकता है। स्टेप कितने होंगे उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपको एक एग्जाम में सवाल मिलेगा तो रिएक्शन भी मिलेगी, मैकेनिज्म भी मिलेगी, आपसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आप मेन बात पे फोकस करो कि ये एक रिएक्शन है और ये मैकेनिज्म है।
अगर आप मैग्नीशियम के किसी भी स्टेप को ले लो, किसी भी स्टेप को, तो अपने आप में एक रिएक्शन लग रहा है कि नहीं? ये एक रिएक्शन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? है ना ये रिएक्शन? ये कोई और रिएक्शन है, ये कोई और रिएक्शन है। मतलब इनके बारे में दो फैक्ट्स हैं, ये इंडिविजुअली रिएक्शंस हैं और इस रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके मैग्नीशियम के स्टेप्स हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे गौर से आप देखिए, इनमें से कोई स्टेप स्लो होगा, कोई फास्ट और कोई बहुत फास्ट। कैसे सर? यहां लिखा रहेगा स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट लिखा रहेगा, आपको नहीं पता करना है। अच्छा सर, और क्या हो सकता है? स्लोएस्ट, स्लो, फास्ट, अंग्रेजी ही तो है। और क्या हो सकता है सर? इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R2, इसका रेट ऑफ रिएक्शन R3। और क्या हो सकता है? इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K3। मतलब आपको जो मैग्नीशियम के स्टेप हैं उनके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देगा कौन सा स्टेप सबसे धीमा है, कौन सा स्टेप सबसे तेज है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं? कहता है कि स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैग्नीशियम is rate determining step। मेरे बच्चों, 20-22 साल का अपना टीचिंग करियर है। बहुत से बच्चे बहुत दूर दूर तक हम लोगों से पढ़ने के बाद गए, फिर बाद में मिले, बड़े बड़े शब्द मुझे मिले, बाहरी बड़े बड़े महान टीचरों से जो बाहर के थे, जो यही पढ़ाते थे लेकिन उनके शब्दों को महानता थी। उन टीचरों के मुंह से इस स्टेप के लिए मुझे एक शब्द मिला था, RDS। पहली बार किसी ने बताया तो मैं डर गया, कहीं ये RDX बम तो नहीं है, लेकिन पता चला कुछ कुछ वैसा ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमारे इस रिएक्शन का रेट लॉ डिसाइड करता है। रेट लॉ R बराबर K, जो सबसे धीमा स्टेप है। अगर आप इस शब्द पे चले तो ये सबसे धीमा है, अगर आप इस पे चले तो भी ये सबसे धीमा है। R1, R2, R3 या K1, K2, K3 की वैल्यू दी होगी, उनके न्यूमेरिकल नंबर से तय कर लेंगे कौन सबसे धीमा है, और नेचुरली इसी के सबसे छोटे नंबर होंगे। अगर मैंने अंग्रेजी ये लिख रखी है तो A की पावर 1 और B की पावर 1। मेरे बच्चों, इस रिएक्शन का ये है रेट लॉ। कौन बताया है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इनकी जो पावर होगी वही ऑर्डर होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A1, विद रिस्पेक्ट टू B2 ओवर, सॉरी ये भी 1 है, सॉरी बच्चों, ओवर ऑल रिएक्शन 1 + 1 बराबर 2। मेरे बच्चों, इसी बात को एक और अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ए भैया लोग, ये देखो स्लोएस्ट स्टेप है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या रिएक्टेंट है? सर जी दो रिएक्टेंट है ना, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब मेरे इस स्टेटमेंट से भी आप ऑर्डर 2 जान गए और इस रेट लॉ से भी आप ऑर्डर 2 जान गए। क्या आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। एग्जाम में रिएक्शन दी होगी, एग्जाम में मैग्नीशियम दी होगी, एग्जाम में स्लो, फास्ट, फास्टेस्ट दिया होगा, डायरेक्टली दिया होगा या इनडायरेक्टली दिया होगा। मेरा बच्चा उन स्टेप से जान लेगा कि सबसे धीमा स्टेप कौन सा। जो सबसे धीमा स्टेप होगा उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे, उसी से रेट लॉ डिराइव कर लेंगे, उसी से ऑर्डर जान लेंगे। और अगर हम चाहें
तो सिर्फ अपने इस डेफिनेशन से भी चले चलेंगे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 + 1 2, तो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2। क्या मेरे बच्चों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? चलिए अब हम आपको इसके थोड़े से डिटेल और देते हैं, तमाशा और दिखाते हैं। देखिएगा तमाशा। कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, ये हमें नहीं तय करना है। एग्जामिनेशन पेपर में लिखा रहेगा, किताब में लिखा रहेगा, देख के जान लेंगे मेरे बच्चों। मान लो एक सेकंड के लिए अज्यूम करो कि ये स्लो है और ये स्लोएस्ट और ये फास्ट है। अब बट ऑब्वियसली स्टेप 2 is rate determining step। रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ R बराबर K AB की पावर 1 A की पावर 1। अब यहां एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मुझसे सीखना है, जरा आप गौर से देखिए आपकी ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन कौन है। सर ए है और बी। रेट लॉ में ए और बी ही आ सकता है, कोई ए बी वे बी नहीं आ सकता। मतलब ये जो ए बी है ये हमारे ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट नहीं है, तो सर इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लेकिन हटाएंगे। वी हैव टू रिमूव AB from above rate law। सर वो हटेगा कैसे? अब भैया लोग वो तो रियल टाइम एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप रियल टाइम एग्जाम्पल से इस बात को जान पाएंगे। मैम रियल टाइम एग्जाम्पल से आप इसको जान पाएंगे। बच्चों ऑर्डर के डिटर्मिनेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म का बताया, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने है। 2NO + Br2 gives 2NOBr। ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म के स्टेप 1 में 2NO से N2O2 बन रहा है, तो स्टेप 2 में N2O2 Br2 से मिल करके 2NOBr बना रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में स्लो लिखा है और नीचे वाले स्टेप में फास्ट लिखा है। अब आपका क्या है, आपको फाइंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखिए आंसर कैसे होगा। एज स्टेप 1 इज स्लोएस्ट, इट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। R बराबर K NO की पावर 2, इसका रेट लॉ हो जाएगा R बराबर के NO की पावर 2। अब यहां पे Br2 की कोई जगह नहीं है, आप अपनी इच्छा से अगर लाना चाहते हो तो Br2 की पावर 0 लिखो। अब आपका आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू प्लस 0 बराबर 2। देखिए कितने आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन के रूप को बदलने जा रहे हैं। पहले सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए। रेट लॉ कैसे बनाया गया, ऑर्डर कैसे बताया गया। स्टेप 1 हमारा स्लोएस्ट था, रेट डिटरमाइनिंग हो गया। अब क्वेश्चन को बदलते हैं। हम इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैकेनिज्म को थोड़ा चेंज करते हैं। मैं ये स्लो और फास्ट हटा देता हूँ, आपकी मैं इसे स्लो कर दे रहा हूँ, इसे फास्ट कर दे रहा हूँ और इसे रिवर्सिबल कर दे रहा हूँ, और इसका के इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब मेरे बच्चों, एज स्टेप 2 इज स्लोएस्ट, इट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आपका R बराबर देखिए क्या आएगा, R बराबर K N2O2 की पावर 1
Br2 की पावर 1। अब आपका ये रेट लॉ आंसर रेट लॉ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक ऐसा कंपोनेंट N2O2 है जो ओरिजिनल रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है, और रेट लॉ से ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जाता है। तो सर अब हम लोग क्या करें, आपको ये N2O2 गायब करना पड़ेगा। फ्रॉम स्टेप 1 K इक्विलिब्रियम बराबर N2O2 की पावर 1 अपॉन NO की पावर 2। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रिंसिपल जानते हैं ना मेरे बच्चों। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप एक इक्वेशन बनाएंगे N2O2 की पावर 1 बराबर K इक्विलिब्रियम NO2 की पावर, इट शुड बी, आई थिंक समथिंग रॉन्ग आई हैव रिटन, यहाँ ये NO है, सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे NO दे रखा है ना, तो यहाँ पे NO की पावर 2 आ जाएगा। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे मेरे बच्चों, और हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 से N2O2 के कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी हम आप लोगों के सब बोर्ड से थोड़ा सा रब करने जा रहे हैं, ऊपर से क्वेश्चन हटा देंगे, आई थिंक सबके पास है, या आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, अब क्या है, अब हम लोग ऑन पुटिंग इन 1 फ्रॉम 2 व्हाट वी विल गेट, R बराबर K, अब N2O2 की पावर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इक्विलिब्रियम NO की पावर 2, और ये Br2 पावर 1 तो है ही है आपका ऑलरेडी। अब आपका ये दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, R बराबर K डैश NO की पावर 2 Br2 की पावर 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका रेट लॉ ये बना। आप देखिए, आप पहले ये रेट लॉ एस्टैब्लिश करके बैठे थे। अगर आपको ये डिटेल नॉलेज नहीं होगी तो आप इसी को आंसर मान लेंगे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे आता है जो ओरिजिनल रिएक्शन का रिएक्टेंट नहीं है, जस्ट रिमूव इट। और केमिस्ट्री के नियमों से ये नहीं रबड़ लगा के मिटा दिए, केमिस्ट्री के नियमों को अप्लाई करके आप उसे रिमूव करिएगा। जैसे कि मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नियम से उसको रिमूव किया। अभी आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा मेरे बच्चों, 2 + 1 बराबर 3। तो इस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ आज रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिटर्मिनेशन सीख लिया। बच्चों, आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कोई भी पोर्शन अगर मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको भेजिए, तो मैं आपको उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।